हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबको मेरा अपना यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी विद ट्रिक्स में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो गाइस, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं हमारा अपना टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो गाइस, चलिए देखते हैं फॉर्मूला। गाइस, प्रॉफिट परसेंट निकालने के दो सबसे आसान तरीका है, दो फार्मूला है। पहला फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो गाइस, अगर ये दो फार्मूले आपको याद है तो प्रॉफिट परसेंट के आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कब होगा, तो ये बात जानने के लिए हम पहले देखेंगे। अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से अगर छोटा है तो हमारा वो उसमें होता है प्रॉफिट। तो उस टाइम हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गाइस, जिस तरह से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला उसी तरह से लॉस परसेंट के भी दो फॉर्मूले हैं। लॉस परसेंट निकालने के पहले तरीका है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अब हमारा दूसरा फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। ये दो फार्मूला आपको अगर याद है तो आप लॉस परसेंट के कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा लॉस कब होता है, लॉस जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ी हो तो क्या होगा दोस्तों, हमारा लॉस होगा। उस टाइम हम निकालेंगे लॉस परसेंट। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ ए पर्सन बाइज ए टीवी फॉर ₹5000 एंड सेल्स इट फॉर ₹6500 फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन गाइस एसएससी जीडी में पहले भी आ चुका है। ठीक है गाइस, तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पहले हम लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा ₹5000 दिया हुआ है और हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6500। तो हम सेलिंग प्राइस लिख लेंगे 6500। अब हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला देखा था। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसमें हम प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, दोनों की डिफरेंस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 6500 माइनस 5000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 रुपीज़। ये हमारा हो गया दोस्तों प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट मिल गया 1500। अब इसे डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹5000। ओके, तो हम 5000 लिख लिया, उसमें इंटू करेंगे 100। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट हो गया, फिर 2 से 5 2 10, फिर तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 2 इक्वल टू 30%। तो गाइस, चलिए देखते हैं अब हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मिल्क इज बॉट एट ₹150। मिल्क हमने ख़रीदा है ₹150 में, कितना, उसके बाद क्या लिखा हुआ दोस्तों, तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस इज लिख लिया ₹150 इन हाउ मच इट शुड बी सोल्ड, मतलब कितने हम लोग सेलिंग प्राइस उसका रखेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट हो जाए 20%। हमें प्रॉफिट चाहिए 20%, पर हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस कितना हमें बेचना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा सेकेंड फार्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 150, उसकी प्रॉफिट परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, एसपी का एसपी रहेगा
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, तो 120 लिख देंगे हम। ठीक है, तो अब 0 0 कट हो जाएगा, फिर 0 0 कट, फिर एस पी इजिकल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 12। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकला दोस्तों 180 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते हैं अगर आप दोनों फार्मूला अच्छे से याद है आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 5:4। मतलब हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो हम लिख लेंगे पहले कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5:4। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 5/4 इंटू एस पी। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद हमें पता है लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या था हमारा दूसरा फॉर्मूला था ना दोस्तों, वही फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी इंटू 100। उसके बाद 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट निकालना है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है दोस्तों, अभी हम कॉस्ट प्राइस की जगह लिख देंगे 5/4 एस पी, जो हमें पहले मिला था, जो हमने निकाला था एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। अब क्या हो गया दोस्तों एस पी कट हो जाएगा। अब 5 से 25 जा 100 हो गया। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इधर के 20 इंटू 4 80 हो गया, इधर 100 माइनस लॉस परसेंट। तो अब हम कितना लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा लॉस परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% हमारा लॉस निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद है। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं हमारा चौथे टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स का जितना है उसका इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाना है, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और उधर 25 को हम उधर लेके चले जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20/25 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे 20/25 इंटू एस पी। क्वेश्चन देख के कुछ याद आया दोस्तों, ये पिछले जो तीसरा नंबर हमने क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही क्वेश्चन है। हमने कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20/25 एस पी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस परसेंट है। देखिए हमें लिखा हुआ है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। इसमें कॉस्ट प्राइस छोटी है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए ये होमवर्क है, आप प्रॉफिट परसेंट निकाल के इसका आंसर कॉमेंट करना, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सेकेंड फार्मूला बस यूज़ करना है तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।